मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है या अपने हक हुकूक के लिए लड़ता है, मतदान करता है? क्या देखा गया है, जरा इस बारे में बताइए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि चुनाव आते आते तक परिस्थिति इस तरीके से बन जाती है कि मुसलमान को डराया जाता है, कहा जाता आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो ये जीत जाएगा, और मुसलमान भी उसी तरीके से सोच करके अपने उम्मीदवार को जिताने के पक्ष में कम रहता है और बीजेपी को हराने के पक्ष में ज्यादा रहता है। आपको नहीं लगता कि ये फैक्टर अंत तक कारगर हो जाएगा और फिर प्रशांत किशोर जितनी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत पानी में चला जाएगा? आपको ऐसा नहीं दिखाई देता है? ये ठीक है, आप इमामगंज की भी बात कर लीजिए कि अमजद को उतारा गया है, अमजद वहां के प्रत्याशी हैं, सारी बात सही है। बेलागंज से हाँ, बेलागंज से माफी चाहेंगे, बेलागंज से मोहम्मद अमजद है। अब मोहम्मद अमजद के प्रत्याशी होने का साफ मतलब है कि मतलब ठीक है, प्रशांत किशोर ने जो कहा वो किया। आप इन चारों सीट पर देख लीजिए तो महागठबंधन से कोई मुसलमान तो है नहीं, और मुसलमान नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि केवल प्रशांत किशोर मुसलमान को उम्मीदवार बना रहे हैं। तो मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको दिखाई पड़ता है, क्या मोहम्मद अमजद को प्रत्याशी बना देने से तरारी में भी मुसलमान वोट करने लगेंगे? यह है नहीं। देखिए तरारी का जो सिनेरियो है वह पूरी तरह से अलग है। वहां पर देखिए सुनील पांडे का वो काम किया हुआ आज के डेट में आप पूछिए, आप वहां गांव में दूर दूर तक जाइए, आप पता करिएगा तो वो लोग क्या कहते हैं, सुदामा प्रसाद के खिलाफ बोलते हैं कि जो पहले के कालखंड में जो पांडे जी ने काम किया था वही काम है। सुदामा प्रसाद ने कुछ सड़क पुल पुलिया गली नहीं का निर्माण का, यह स्पष्ट लोग बोलते हैं। इसमें कहीं कोई देखिए बोलने में कोई हमको गुरेज नहीं है। लेकिन आप जो है सो बेलागंज में आप देखिए, रामगढ़ में देखिए, तरारी में इमामगंज में देखिए, वहां पर जो प्रशांत किशोर ने कुछ खेल जरूर कर दिया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। या परिणाम आएगा तो पता चलेगा, लेकिन खेल तो प्रशांत किशोर ने किया है। और खेल पंकज जी बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किसका आप देखिए, अब जैसे हम 1-2 मिनट और आपका समय लेंगे। बेलागंज में आप चलिए, बेलागंज में दो यादवों के बीच में लड़ाई है, वहां पर अमजद जो है सो गेन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अमजद का गेन करना और आरजेडी का जो विश्वनाथ यादव है, सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, उनका कहीं ना कहीं आप देखिए, जो मुस्लिम की हम बात कर रहे हैं वहां मुस्लिम यादव समीकरण को साध करके सुरेंद्र यादव लंबे समय तक वो अपना दुर्ग बनाए हुए थे। तो इस बार जो दुर्ग आपको खिसकता हुआ, कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो ड्यू टू दिस की मुस्लिम जो है सो आपके साथ से अलग हटते जा रहे हैं। इसी को देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। इस बात को बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी यह बात समझ में भी आएगी। और इसी तरह से हम देखिए वहां पर इमामगंज की बात करते हैं। इमामगंज में क्या है, दीपा मांझी है, वीआईपी है, वीआईपी भी छोड़ दीजिए, वीवीआईपी है। वीआईपी कहने से आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी की हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वीवीआईपी उम्मीदवार हैं। तो वीवीआईपी उम्मीदवार हैं और उनका सामना वहां पर किससे हो रहा है? जो डॉक्टर थे, बच्चों के डॉक्टर, तो उसको जनसुराज ने खड़ा कर दिया है। जितेंद्र पासवान तो देखिए, ग्रामीण परिवेश में आपको सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह आपको सब मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, लेकिन रात के समय में या दिन के समय में बच्चों के डॉक्टर का इलाज मिलना बहुत कष्टकर है। तो वो वहां से किसको बनाया, वहां जितेंद्र पासवान को। और जितेंद्र पासवान को हर 10 घर के बाद लोग उसको जानते हैं, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। तो यह सब जो प्रशांत किशोर ने कुछ तो काम किया है पंकज जी। अब थोड़ा सा ये लोग एसी कमरे में बैठ करके जो कैंडिडेट का डिक्लेयर करते हैं, और वो देखिए थोड़ा सा अंतर हुआ कि प्रशांत किशोर लोगों के बीच में जनमानस में जाकर के कैंडिडेट का डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये भी अंतर दिखाई पड़ रहा है।